सिनड SYNOD सिनड 2021-2023 ये क्या है? संत पिता पोप फ्रांसिस इस बार इस सिनड में पल्ली वासियों को भी क्यों मिलाया है? ये सिनड का अर्थ क्या है? बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके बारे में पूछा, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को इसका अर्थ मालूम नहीं है। तो इसलिए मैं इसके बारे में YouTube में ढूंढा तो मुझे YouTube में इसके बारे में हिंदी में एक भी वीडियो नहीं मिला। तो इसलिए मैंने सोचा कि बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही सिंपल शब्दों में इसके बारे में हिंदी में एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए आप इसे शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। तो आइए हम लोग जानें कि यह सिनड क्या है। सिनड कोई नई शब्द नहीं है। यह कलीसिया की शुरुआत से ही या कलीसिया से पहले से भी यह शब्द मौजूद थी। सिनड का सिंपल अर्थ है धर्म सभा, जिसमें पूरे कलीसिया के मुख्य व्यक्ति जैसे पोप, कार्डिनल्स, बिशप्स लोग एक साथ आते हैं और कुछ ख्रिस्त विश्वासी भी आते हैं और कलीसिया के विश्वास के बारे में, कलीसिया के विभिन्न विषय के बारे में चर्चा की जाती है। और इसी प्रकार ही इस बार सिनड 2021-2023 को भी पोप फ्रांसिस घोषित किया है। पर ये खास इसलिए है क्योंकि इसमें पोप फ्रांसिस हर एक व्यक्ति को इन्वॉल्व किया है, हर एक ख्रिस्तीय इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि यह सबसे पहले पैरिश लेवल पे शुरू होगा, उसके बाद इसे डिनरी लेवल पे डिस्कस करेंगे, तब डायसिस लेवल पे होगा। इस प्रकार से 2023 को अक्टूबर महीने में संत पापा फ्रांसिस इसे वेटिकन में इसका संपन्न करेंगे। तो आइए हम समझते हैं यह सिनड क्या है और यह सिनड का थीम क्या है। यह सिनड का थीम संत पिता पोप फ्रांसिस ने रखा है सिनोडल चर्च। सिनोडल चर्च यानी सिनोडालिटी, इसका अर्थ यह है वॉकिंग टुगेदर यानी ट्रैवलिंग टुगेदर या लिसनिंग टू अदर्स, एक साथ चलना, एक साथ मिलके जाना या एक दूसरे को सुनना। इसका मुख्य उद्देश्य यह है। आप लोगों को पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ द चर्च के हायरार्की या पिरामिड स्ट्रक्चर के बारे में तो आप सुने ही होंगे या जानते होंगे। अगर आपको कोई पूछता है कि कलीसिया का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा? मुझे लगता है 95% लोग या 99% लोग यही कहेंगे कि सबसे बड़ा व्यक्ति पोप फ्रांसिस है। उनके बाद आते हैं सभी कार्डिनल्स, उनके बाद सभी आर्च बिशप्स, सभी बिशप्स, उनके बाद आते सभी पुरोहित, धर्म बहनें, उनके बाद आते हैं सभी धार्मिक विश्वासीगण। पर वेटिकन सेकंड के बाद ये पिरामिड स्ट्रक्चर जो है इसे डिस्ट्रॉय किया गया है। हमारा चर्च ये हायरार्की नहीं है, बल्कि एक सर्कल के समान है। यह सर्कल के समान इसलिए है क्योंकि इसका सेंटर या इनका मुख्य बिंदु है प्रभु यीशु, और उसके चारों तरफ हम सभी हैं। हम सभी, चाहे वो पोप हो, चाहे वो कार्डिनल्स हो, चाहे वो बिशप हो, आर्च बिशप हो, पुरोहित हो, धर्म बहन हो, या हम सभी विश्वासी हो, हम सभी इस सर्कल के घेरे में आते हैं। कोई किसी से बड़ा नहीं है, सभी लोग एक समान हैं। इसलिए पोप फ्रांसिस चाहते हैं कि इस सिनोडल चर्च में ट्रैवलिंग टुगेदर या वॉकिंग टुगेदर में हम सभी एक साथ मिलके इस पर मनन करें कि आज के समाज में या आज के परिस्थिति में हमारे कलीसिया का परिस्थिति क्या है। इसे हम हर एक पैरिश लेवल पे डिस्कस करें, क्योंकि संत पिता फ्रांसिस का यह मानना है कि पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति से बात करता है, हर एक व्यक्ति से प्रेरित करता है। तो आइए हम लोगों ने यह सिनड का अर्थ समझ लिया, जो है वॉकिंग टुगेदर या ट्रैवलिंग टुगेदर, लिसनिंग टू वन अनदर। तो इसका प्रकार क्या क्या है, इसके बारे में हम संक्षिप्त में सुनते हैं। सिनड मुख्य रूप से 3 प्रकार है।
ऑर्डिनरी सिनड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनड और स्पेशल सिनड। जिस प्रकार इनका शब्द है इसी प्रकार इसका अर्थ भी है। ऑर्डिनरी सिनड यानी कि ऑर्डिनरी बैठक या ऑर्डिनरी धर्म सभाएं। 2018 में आप लोग यूथ सिनड के बारे में सुना होगा। 2018 में जो यूथ सिनड हुआ था उसे हम ऑर्डिनरी सिनड कहते हैं। और जो सिनड आज के दिन में संत पिता फ्रांसिस घोषित किए हैं सिनोडल चर्च, यह भी ऑर्डिनरी सिनड में आता है। दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनड। ये असाधारणीय धर्म सभा। आप लोग CCC यानी कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, इसके बारे में तो सुना ही होगा। ये कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनड का फल स्वरूप हमें 1985 में 1985 को हमें यह मिला था। इस प्रकार से हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनड में हम लोग इस प्रकार से अपने विश्वास के बारे में हम लोग मनन चिंतन करते हैं या तर्क वितर्क करते हैं। और तीसरा है स्पेशल सिनड। स्पेशल सिनड परिस्थिति के हिसाब से या स्पेशल इवेंट के वजह से एक धर्म सभा बुलाया जाता है। जिस प्रकार से 2019 में यह सिनड बुलाया गया था। अफ्रीका, यूरोप या पैन अमेरिका में यह सिनड का स्थापित किया गया था। तो हम लोगों ने सिनड का अर्थ क्या है, सिनड का प्रकार क्या है, ये हम लोगों ने समझ चुका है। तो अभी हम लोग समझेंगे कि यह सिनड का उद्देश्य क्या है। पोप फ्रांसिस के दिमाग में क्या चल रहा था कि उन्होंने यह सिनड का घोषित किया। बहुत सारे उद्देश्य है, मैं उनमें से सिर्फ 3 उद्देश्यों को आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। संत पिता पोप फ्रांसिस ने यह उनके जीवन में अनुभव किया या हम सभी देखते हैं कि प्रभु यीशु हमें एक साथ रहने के लिए, शांतिपूर्वक रहने के लिए जो अपने आप को बलि चढ़ा दिए, आज उनके नाम पर बहुत सारे डिविजन्स है। प्रभु यीशु का इच्छा यही था कि हम सभी एक साथ रहें, एक झुंड में रहें और हमारा चरवाहा एक ही हो। पर आज हम उसी प्रभु यीशु के नाम से अलग अलग भागों में बांट चुके हैं। हमारे अंदर बहुत सारे डिविजन्स हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि संत पिता चाहते हैं कि सभी समुदाय के लोगों को कैथोलिक बनाना, पर इसका अर्थ यह है कि हर एक समुदाय के लोग हम एक साथ रहें। हमारा विश्वास एक है, इसलिए हम सभी एक साथ रहें, क्योंकि हमारे सुसमाचार का एक ही विषय है, वह है प्रभु यीशु और उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में हम लोग एक दूसरे को सुसमाचार सुनाते हैं। संत पिता के शब्द में होल इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल और ए पार्ट, यानी पूरा जो है एक छोटे टुकड़े से महत्व रखता है। इसलिए हम अपने समाज को ना तोड़े, बल्कि हम पूरे समाज को जोड़ दें। पूरे समाज एक साथ आके प्रभु यीशु में हम एक साथ जुड़ जाए। और दूसरा विषय है ग्लोबलाइजेशन, ग्रोइंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ये ग्लोबल विलेज जो बढ़ रहा है, इसके चलते कोई एक देश के लोग यह नहीं कह सकेंगे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, या कोई एक व्यक्ति यह नहीं कह पाएगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, क्योंकि हम सभी इंटरडिपेंडेंट हैं। हम सभी एक दूसरों को चाहते हैं, एक दूसरों के बिना हम सभी रह नहीं पाते हैं, क्योंकि पूरा दुनिया एक ग्लोबल विलेज के समान बन गया है। इसलिए पोप फ्रांसिस चाहते हैं कि इस धर्म सभा के द्वारा हर एक व्यक्ति अपने तरीके से इस धर्म सभा में सहयोग करे, क्योंकि हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा अपने तरीके से अनुभव देता है, पवित्र आत्मा अपने तरीके से उन्हें बातें करता है। और तीसरा और सबसे मुख्य विषय यह है, क्योंकि जब भी सिनड का ऑर्गेनाइज किया जाता था, इसका रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ पोप, कार्डिनल्स, बिशप्स होते थे और कुछ विश्वासी लोग इसमें भाग लेते थे और सभी लोग इसका पालन हम लोग करते थे। पर पोप फ्रांसिस जब से पोप बने हैं, लोगों को प्राथमिकता दिए हैं।
विश्वासियों को प्राथमिकता दिए हैं। इसलिए वह चाहते हैं कि इस धर्म सभा में हर एक व्यक्ति पैरिश लेवल से शुरू करके पूरे डायोसीजन लेवल पे हर एक व्यक्ति का सहयोग हो इस सिनड के द्वारा। इसलिए पोप फ्रांसिस उस पिरामिड स्ट्रक्चर को दोबारा से हटा के उस सर्कल स्ट्रक्चर को हमें याद दिलाया है कि इसमें कोई बड़ा नहीं या कोई छोटा नहीं, हर एक व्यक्ति एक समान है। तो आइए हम सभी इस सिनड में अपना 100% सहयोग दें, ताकि हम सभी उस सिनड का जब फाइनल रिजल्ट निकलेगा तब हम अपने आप को कह सकेंगे कि हाँ, यह सिनड का मैं भी एक सहभागी हूँ, मेरा भी एक सहयोग है। इसलिए जब आपके पैरिश में अगर इस सिनड के बारे में कुछ भी बैठक होता है या आपको बुलाया जाता है तो आप लोग जाइए, इसमें भाग लीजिए और अपने विचारों को रखिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके द्वारा भी कुछ बताना चाहता होगा संपूर्ण कलीसिया के लिए। इसलिए आप इस सिनड का सहभागी बने। धन्यवाद। यह सिनड के बारे में हिंदी में यह वीडियो पूरे YouTube में एक ही वीडियो है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर एक ईसाई को यह वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हर एक व्यक्ति इसे सही तरीके से समझ सके। आप सभी को धन्यवाद।